हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो हर साल सरकार बजट प्रेजेंट करती है। इस बजट में सरकार दिखाती है कि हमने कितना खर्च किया एक साल में और हमने कितना पैसा कमाया। हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार बजट प्रेजेंट कर रही है, हर साल का अपना बता रही है हमने कितना खर्च किया, कितना कमाया। इस तरीके से आप भी अपना बजट बनाते होगे। सपोज आप भी अपना बजट बना रहे हो कि एक साल में मैंने कितना खर्च किया, कितना कमाया, ठीक है, कितना मैंने रेंट पे किया, कितना मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कितना मैंने अपनी स्टाफ को सैलरी दिया या कितना मैंने मेड को पेमेंट किया, कितना मैंने राशन में खर्च किया, गेहूं में, दाल में, चावल में मैंने कितना खर्च किया, कितना का मैंने मोबाइल रिचार्ज करा लिया, क्या मेरी इनकम है, कितना सैलरी मैंने कमाया, ठीक है, कितना मैंने सपोज मैंने कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मैंने शेयर्स खरीदा था, उस शेयर्स द्वारा कितना पैसा कमाया, या मैंने किसी को लोन में पैसा दिया था, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये आप एक साइड अपना इनकम दिखा रहे हो, एक साइड अपना एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपना खर्च और अपना रिसिट, अपना इनकम दिखाती है। इसी खर्च को, इसी रिसिट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यही क्लासिफिकेशन को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू रिसिट के बारे में। रेवेन्यू रिसिट, रिसिट मतलब इनकम, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम, ऐसी रिसिट जिसके कारण गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे इनकम को हम लेते हैं रेवेन्यू रिसिट में। देखो, एसेट मतलब कोई भी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रही है। मेरे लिए एसेट क्या हो जाएगा? मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने लैंड खरीदा, मैंने जो घर बनाया, वो मेरे लिए एसेट है। कल को जाके अगर लैंड का दाम बढ़ रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैंने जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सपोज आज मैंने अगर 1 लाख में गोल्ड खरीदा, कुछ साल बाद जाके अगर गोल्ड का दाम 1,50,000 हो गया तो 50,000 का मुझे फ़ायदा हो गया। मैंने अगर कोई फैक्ट्री सेटअप की तो वो फैक्ट्री मेरे लिए एसेट है। मैंने फैक्ट्री में मशीन लगाया, मशीन मेरे लिए एसेट है। मैंने कार खरीदा, कार मेरे लिए एसेट है। मैंने सपोज स्टॉक मार्केट से अगर शेयर्स खरीदा तो वो शेयर्स मेरे लिए एसेट है। तो हर वो चीज़ जो मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे रही है वो मेरे लिए एसेट है। इसी तरीके से लायबिलिटी क्या हो जाएगा? जो मेरे ऊपर उधार चढ़ा रही है, जैसे कि मैंने सपोज 10,000 रुपये का लोन लिया कैसे, ये 10,000 रुपये क्या मैं अपने पास रख सकती हूँ? नहीं, मुझे ये पैसा वापस करना है। आई एम लायबल टू पे दिस मनी। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, मैं अपने पास नहीं रख सकती हूँ। ये मुझे कोई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं दे रही है, मेरे लिए ये उधार है, मुझे ये पैसा वापस करना है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी कोई कोई चीज़ें एसेट होती है और लायबिलिटी होती है। गवर्नमेंट के लिए एसेट क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदा होगा, गवर्नमेंट के लिए एसेट है। गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी जो एस्टैब्लिश कर रही है, जो भी सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। गवर्नमेंट ने भी अपनी फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में मशीन लगाई होगी, वो भी एसेट है। गवर्नमेंट ने जिस कोई भी तरीका का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सपोज गवर्नमेंट रोड बना रही है, नेशनल हाईवे बना रही है, जो गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, तो ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट की संपत्ति है। लायबिलिटी, गवर्नमेंट ने भी कुछ उधार में लिया होगा पैसा, वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है। तो ऐसे रिसिट को हम लोग लेंगे जिसके कारण गवर्नमेंट के एसेट पे, गवर्नमेंट के संपत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट के लायबिलिटी पे, मतलब ऐसे रिसिट जिसके कारण गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं होगा और लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, जैसे कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो रेवेन्यू रिसिट में आ जाएगा। ये इनकम है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब हम लोग इसको रेवेन्यू रिसिट में क्यों लिए? क्योंकि ये जो टैक्स है, क्या ये गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है? क्या ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है? नहीं। क्या गवर्नमेंट की एसेट, संपत्ति पे कोई प्रभाव पड़ रहा है ये टैक्स कलेक्ट करने के कारण? क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है ये टैक्स कलेक्ट करने के कारण? नहीं। तो उसको आप ले लोगे रेवेन्यू रिसिट में, ठीक है। The receipt which neither create liability nor cause any reduction in the government asset, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिसके कारण ना ही गवर्नमेंट का एसेट कम होगा, ना ही गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ेगा, उसको आप लेते हो रेवेन्यू रिसिट में। रेवेन्यू रिसिट आर दोज एस्टिमेटेड रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। रिकरिंग इन नेचर है, मतलब कि ये जो पैसा है आप हमेशा रिसीव करोगे, टैक्स आप हमेशा रिसीव कर रहे हो, ठीक। दे आर नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं करना है। टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, क्या ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है? नहीं। तो फिर कैपिटल रिसिट क्या होता है ये देख लेते हैं।
कैपिटल रिसिट में गवर्नमेंट की ऐसी इनकम, ऐसी रिसिट जिसके कारण गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रहा है, ऐसे इनकम को हम लेते हैं कैपिटल रिसिट में। कैपिटल रिसिट ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट और द बिजनेस एंटिटी। तो अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट में किस तरह के इनकम को लेंगे। देखो, रेवेन्यू रिसिट में मैंने आपको बता दिया ऐसे इनकम जो गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये रिकरिंग इन नेचर है, हमेशा जो है ये इनकम गवर्नमेंट रिसीव करते रहेगी। कैपिटल रिसिट, गवर्नमेंट की एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगा और ये नॉन रिकरिंग है। कभी कभी जो इनकम गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, जैसे कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेची, उसके द्वारा जो इनकम आया वो नॉन रिकरिंग है। रोज रोज तो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रही है, रोज रोज तो इनकम नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो वो नॉन रिकरिंग। तो रेवेन्यू रिसिट में क्या आ जाएगा, जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, ना ही गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है इसके कारण, ना ही कोई उधार चढ़ रहा है। गवर्नमेंट जो फाइन कलेक्ट कर रही है, जो पेनल्टी कलेक्ट कर रही है, आप स्कूटी चला के जा रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान कटा, आपको फाइन देना पड़ा, ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है ये पैसा। जो गवर्नमेंट फीस कलेक्ट कर रही है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई लैंड खरीदा, आपको लैंड रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है, ये पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है। जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर रही है, सपोज कोविड का टाइम था, पेंडेमिक था, वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट को $2 बिलियन हेल्प कर दिया, मतलब असिस्टेंस, ये हेल्प है, ग्रांट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये पैसा वापस नहीं करना, उधारी नहीं दे रही है, हेल्प किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा कि पेंडेमिक का सिचुएशन है, स्थिति इंडिया में खराब है, ये लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम आपको $2 बिलियन एज अ ग्रांट दे रहे हैं, एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ना ही गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है, ले लो आप इसको रेवेन्यू रिसिट में। गवर्नमेंट जो प्रॉफिट कमा रही है, जो सरकारी कंपनी द्वारा गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड कमा रही है, ये भी आता है रेवेन्यू रिसिट में। सरकारी कंपनी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ऐसी कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। बहुत सारी सरकारी कंपनी है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ONGC हो गया। तो जो भी सरकारी कंपनी है, इसके द्वारा गवर्नमेंट जो प्रॉफिट कमा रही है, जो डिविडेंड कमा रही है, ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है क्या? नहीं, ना ही गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है, इसको आप ले लोगे रेवेन्यू रिसिट में। ठीक है, तो क्या क्या लिया हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिट में? जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, फाइन, पेनल्टी, फीस, जो भी ग्रांट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, गिफ्ट जो भी गवर्नमेंट को मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट, डिविडेंड जो सरकारी कंपनी द्वारा गवर्नमेंट कमा रही है, ये सब ले लोगे आप रेवेन्यू रिसिट में। तो फिर कैपिटल रिसिट में क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसिट में गवर्नमेंट ने सपोज उधार लिया, ठीक है, गवर्नमेंट अगर वर्ल्ड बैंक से उधार में पैसा ले रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले रही है, या गवर्नमेंट कोई बाहर के कंट्री से लोन में पैसा ले रही है, USA से पैसा ले रही है, जापान से पैसा ले रही है, कहीं से भी, या कोई स्टेट गवर्नमेंट से लोन में पैसा ले रही है, तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई लोन, कोई उधार ले रही है, तो ये क्या है? इसके कारण गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, ये उधार है, गवर्नमेंट को ये पैसा वापस करना है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसको आप लोगे कैपिटल रिसिट। और क्या आ जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट कोई सरकारी कंपनी को बेच रही है, जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच रही है, तो उसके द्वारा भी कुछ पैसा गवर्नमेंट रिसीव करती है। मान लेते हैं एक सरकारी कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, 100% शेयर होल्डिंग इसकी गवर्नमेंट के पास है, मान लेते हैं, ठीक है, 100% मालिक जो है गवर्नमेंट है, पूरी शेयर होल्डिंग इस कंपनी की गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो ABC लिमिटेड है, ये जो सरकारी कंपनी है, ये घाटे में जा रही है, ये एक सिक यूनिट बन चुकी है, इसके कारण, ये कंपनी के कारण हमें बहुत घाटा हो रहा है, हमें कोई इनकम नहीं मिल रहा है, हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है इस कंपनी द्वारा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस कंपनी के कुछ शेयर्स को मार्केट में बेच देते हैं, कोई प्राइवेट पार्टनर को हम ये शेयर्स को बेच देते हैं, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ये कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये 100% से 70% हम रखते हैं शेयर्स और 30% हम कोई प्राइवेट पार्टनर को बेच देते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब गवर्नमेंट अपने कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट की संपत्ति तो कम हो रही है ना,
एसेट तो कम हो रहा है गवर्नमेंट का। पहले गवर्नमेंट 100% मालिक थी कंपनी की, अब गवर्नमेंट 70% मालिक है। 70% शेयर होल्डिंग अब गवर्नमेंट के पास है, 30% गवर्नमेंट ने बेच दिया। गवर्नमेंट का एसेट, गवर्नमेंट का ओनरशिप, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम हो गई, गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है। तो एसेट जब कम होता है तो आप उसको कहाँ पे लेते हो? कैपिटल रिसिट में लेते हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा कैपिटल रिसिट। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के शेयर्स को बेचा, LIC के शेयर्स को बेचा, जो भी सरकारी कंपनी के शेयर्स को गवर्नमेंट बेच रही है, कुछ पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिट में ले लो। क्यों? क्योंकि इसके कारण गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही। और क्या? एक तो लोन ले लिया, डिसइन्वेस्टमेंट ले लिया। और क्या? सपोज अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन में पैसा दिया था, उधार दिया था, अब वो उधार वापस कर रहा है। सपोज गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए किसी को लोन दिया था, अब ये 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है, तो लोन रीपेमेंट विल ऑल्सो कम अंडर कैपिटल रिसिट। क्यों? क्योंकि इसके कारण गवर्नमेंट का एसेट कम हो जा रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। जब गवर्नमेंट लोन में पैसा दी तो लोन गवर्नमेंट के लिए एसेट है ना। जब लोन में पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है। देखो, जब हम बैंक की बात कर रहे थे तो बैंक के लिए लोन एसेट होता है, क्योंकि यही लोन द्वारा बैंक इनकम जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बैंक को इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, हर महीने EMI मिल रहा है, तो बैंक के लिए लोन एसेट था। इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी जो गवर्नमेंट लोन दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। ठीक है, गवर्नमेंट को इससे फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है, तो लोन जो गवर्नमेंट दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। अब गवर्नमेंट ने लोन दिया तब तो एसेट बढ़ रहा था गवर्नमेंट का, लेकिन जब वही लोन वापस आ रहा है, वही लोन का पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ रहा है, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। जब भी एसेट कम होगा तो आप उसको किस में ले लोगे? कैपिटल रिसिट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोन गवर्नमेंट के लिए एसेट है। जब गवर्नमेंट को लोन का पैसा वापस आ रहा है, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, आप उसको ले लो कैपिटल रिसिट में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई लोन रीपेमेंट की। 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया, 1 लाख रुपए जो है वापस आ गया। अब सपोज गवर्नमेंट इंटरेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट के पास इंटरेस्ट आ रहा है। सपोज गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए लोन में दिया था और बोला था कि 50,000 रुपए मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा, तो गवर्नमेंट के पास अगर इंटरेस्ट का पैसा वापस आ रहा है तो क्या आप इसको कैपिटल रिसिट में लोगे? नहीं, आप इसको रेवेन्यू रिसिट में लोगे। जो भी इंटरेस्ट का पैसा है, जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, जब लोन में पैसा दिया तो वो जो लोन में पैसा दिया, 1 लाख रुपए दिया, 50,000 रुपए जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव की, इंटरेस्ट का पैसा आप रेवेन्यू रिसिट में लोगे। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 लाख रुपए पूरा का पूरा लोन रीपेमेंट हो गया, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप कैपिटल रिसिट में लोगे। ये आप कंफ्यूज मत होना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का 1 लाख रुपए वो आप लोगे कैपिटल रिसिट में, और जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो आप लोगे रेवेन्यू रिसिट में। ठीक है, चलो, तो रेवेन्यू रिसिट को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या? जो भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, कैपिटल रिसिट, बोरोइंग, जो लोन ले रही है गवर्नमेंट, जो लोन दिया था वो वापस आ रहा है, रिकवरी ऑफ लोन ले लो आप कैपिटल रिसिट में। अदर कैपिटल रिसिट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स आर इंक्लूडेड। देखो, कैपिटल रिसिट इज क्लासिफाइड इनटू डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग। जैसे हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिट को क्लासिफाई किया इनटू टैक्स रिसिट एंड नॉन टैक्स रिसिट। टैक्स रिसिट में हम लोगों ने लिया था जो भी टैक्स से पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। नॉन टैक्स रिसिट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट और डिविडेंड जो गवर्नमेंट कमा रही है सरकारी कंपनी द्वारा, जो फीस गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट एंड ग्रांट, लाइसेंस एंड परमिट फी, तो इसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में ले रहे हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिट को क्लासिफाई किया है टैक्स रेवेन्यू रिसिट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट। इसी तरीके से हम कैपिटल रिसिट को भी क्लासिफाई करते हैं इनटू डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग। तो डेट क्रिएटिंग जिसके कारण गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, उधार चढ़ रहा है, गवर्नमेंट जो भी लोन ले रही है, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम RBI,
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो गवर्नमेंट लोन का पैसा वापस आ रहा है, रिकवरी ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। नॉन डेट मतलब क्या, उधार नहीं चढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, जो उधार चढ़ रहा है वो होता है डेट क्रिएटिंग। तो डेट क्रिएटिंग होता है और एक नॉन डेट कैपिटल एसेट होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्च गवर्नमेंट का जिसके कारण ना तो गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, ना ही लायबिलिटी घट रहा है। जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जैसे कि अब आपके घर का डे टू डे एक्सपेंडिचर क्या होगा, आप जो राशन खरीद रहे हो, आप दाल खरीद रहे हो, चावल खरीद रहे हो, चीनी खरीद रहे हो, आटा खरीद रहे हो, आप अपने घर में शैम्पू खरीद रहे हो, साबुन खरीद रहे हो, सर्फ खरीद रहे हो, ये खर्चा आपका हमेशा ही हो रहा है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदा, उसमें जो खर्चा हुआ क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा? नहीं। क्या आप रोज रोज प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हमेशा आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हमेशा उसमें खर्चा हो रहा है? नहीं, कभी कभार ये हो रहा है ना, 3 साल 5 साल 10 साल में आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 15 साल 20 साल, तो जो खर्च आपका हमेशा हो रहा है वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, आपकी अगर कोई दुकान है, आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, आपके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमेशा होने वाला खर्च है, हर महीने आपको सैलरी देना है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी कुछ पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो ग्रांट दे रही है, गिफ्ट दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, क्या इन सब के कारण गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ रही है? नहीं। क्या लायबिलिटी कम हो रहा है? नहीं। पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, ये सब आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कोई भी खर्च गवर्नमेंट का जिसके कारण गवर्नमेंट की संपत्ति एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन में पैसा लिया था, अब गवर्नमेंट लोन का पैसा वापस कर रही है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे बनाया, गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ब्रिज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, सब में खर्चा लग रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की एसेट संपत्ति बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, रोड बना रही है, गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है। इसको आप ले लोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखो, गवर्नमेंट जब स्कूल बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट जब स्कूल बनाई, स्कूल का बिल्डिंग बनाई, ये तो आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को सैलरी दे रही है, जो सैलरी दे रही है, ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चल गया। तो देखो, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच अफेक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस नॉन रिकरिंग इन नेचर, हमेशा होने वाला खर्च नहीं है ये। इफ एन एक्सपेंडिचर ईदर क्रिएट्स एन एसेट गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ेगी, ऐसा खर्च जिसके कारण गवर्नमेंट की संपत्ति बढ़ेगी और लायबिलिटी घटेगा और रिड्यूसेस अ लायबिलिटी, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट comprises expenditure such as acquisition of land, building machinery and other equipment, construction of dams and steel plants, investment in shares, loan repayment by the central government. All this will come under the category of capital expenditure. तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो। देखो, आप इसको क्लासिफाई करना है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एसेट गवर्नमेंट का बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम हो गया, उधार कम हो गया गवर्नमेंट का, इसको ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मेट्रो कोचेस फ्रॉम जापान, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट बोरोड फ्रॉम रशिया रीपेड, जो भी गवर्नमेंट ने उधार लिया था उसको वापस कर दिया, लायबिलिटी घट रही है, इसको ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग टेबल्स, एसेट बढ़ा गवर्नमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बताया, लोन जो है गवर्नमेंट के लिए एसेट है, जो गवर्नमेंट लोन में पैसा दे रही है वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है। तो जब लोन में पैसा दी तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ा,
तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 20% शेयर्स परचेज बाय द गवर्नमेंट इन अ प्राइवेट लिमिटेड, ये जो शेयर्स गवर्नमेंट खरीद रही है इसके कारण गवर्नमेंट की संपत्ति एसेट बढ़ रहा है, इसको आप ले लोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है ये आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट को क्लासिफाई करते हैं। टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है रेवेन्यू रिसिट, फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट को मिला, असिस्टेंस मिला, ग्रांट मिला, एड मिला, मैंने आपको क्या बताया, ये पैसा गवर्नमेंट को वापस नहीं करना है, इसको ले लो आप रेवेन्यू रिसिट में। कैपिटल रिसिट में क्या आता है, एसेट कम हो रही है गवर्नमेंट की और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, उधार लिया गवर्नमेंट ने, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कैपिटल रिसिट। रिसिट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, तो एसेट गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो रही है, किस में ले लोगे, कैपिटल रिसिट में। ग्रांट्स जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने अगर दे दिया, किस में ले लोगे, रेवेन्यू रिसिट, पैसा आपको वापस नहीं करना है। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट जो उधार ले रही है, लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसिट। डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया उसके द्वारा गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट कमा रही है गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिट। लोन रिकवर्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट को लोन का पैसा वापस आ रहा है, गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है, कैपिटल रिसिट, ठीक है। असिस्टेंस फ्रॉम अब्रॉड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, असिस्टेंस मिला, हेल्प मिला, रेवेन्यू रिसिट, पैसा वापस नहीं करना है, टैक्स रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आप रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट में किसको किसको लोगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप किन किन आइटम्स को लोगे, ठीक है। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye bye.